किचन में जाने से पहले हम डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से अपने हाथों को साफ रखेंगे, क्योंकि ये जरासीम से हिफाजत देता है, लॉन्ग लास्टिंग और 99.9% जरासीम को मार भगाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोहफा ईमान माह रमज़ान के साथ मैं हाजिर हूँ इरम। प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी और मुख्तसर सी बात से करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज़्यादा क़याम करते थे, ज़्यादा इबादत करते थे और उसके साथ अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे। सुभान अल्लाह। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हम नित नई डिशेस के साथ आते हैं और आज की जो डिश है हमारे साथ वो है रफ़ान की स्पॉन्सर्ड। रफ़ान के वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त से प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि सोली सिर्फ इन्हीं से ही रिलेटेड है, लाइक इनके पुडिंग, जेलीज, मार्मलेड और लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत वाइड रेंज है। और आज हमारे पास जो इनकी मेरे ख्याल में कस्टर्ड की ही रेसिपी है, लेकिन मैं अभी कंफर्म करूँगी। हमारे साथ यहाँ मौजूद है तहरीन, जो कि चिप इंस्टीट्यूट से है, कलनरी होटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, और वो यहाँ आएंगी और आपको आज की डिश के बारे में बताएंगी भी और बनाकर भी दिखाएंगी। जी वेलकम तहरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जैसे जैसे थोड़ा सा आखिरी अशरे में आके मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट रमजान, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि आज हम कुछ ठंडी डिश को मीठी मीठी सी डिश खिलाते हैं। ईद पास है तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए मीठे में आपको आज क्या बनाना बता रही हैं? आज हम कस्टर्ड कुनाफा बना रहे हैं। कस्टर्ड कुनाफा, ओके फाइन। और जैसा कि कस्टर्ड आपको पता है कि रफ़ान का है, और आज हम कौन सा फ्लेवर यूज करने वाले हैं? वनीला फ्लेवर, ओके। अच्छा, तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट है आज? कस्टर्ड कुनाफा के लिए हमें सबसे पहले सेवइयां चाहिए होंगी, एक पैकेट, ठीक है। हमारे पास मिल्क पाउडर चाहिए होगा, कोई भी पैकेजिंग। रफ़ान का वनीला कस्टर्ड, हम इसमें फ्लेवर अपनी मर्जी का कोई भी यूज कर सकते हैं। शुगर है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होंगे, उसमें हम आलमंड्स, पिस्ता, कोई भी जो आपको पसंद है। इसके अलावा आइसिंग शुगर थोड़ी हम यूज करेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है, सिंपल शुगर को हम ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिल्क एंड ऑल पर्पस की क्रीम है। ऑल पर्पस मिल्क है, ऑल पर्पस क्रीम है, और हमारे पास आपको पता है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है वो ऑल पर्पस का दूध है। तो बात करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा, और डालडा की इस रमज़ान खास तौर पर जो पैकेजिंग है वो रमजान की ऑफर के साथ आई है, क्योंकि इनका कहना है कि ज्यादा बरकत और ज्यादा बचत। और मेरा ख्याल है दूध बॉईल हो चुका है। जी, दूध बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो कस्टर्ड ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा मिल्क हमने अलग ले लिया, ये नीम गर्म, इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून कस्टर्ड। ठीक है, 5 टेबलस्पून कस्टर्ड। कस्टर्ड के भी आपको पता है कि इनके फ्लेवर्स हैं और आप कोई भी फ्लेवर चूज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा जी, जब तक शुगर इसमें ऐड हो रही है, बात कर लेते हैं हमारे कोका कोला ड्रिंक की, क्योंकि इनका कहना है कि इस रमज़ान अफ्तार के साथ साथ अपना दिल भी खोलें। इसको मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि जो है बिल्कुल अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। इस कस्टर्ड को हमने ठंडा करना है, लेकिन इससे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाए तब हम इसके अंदर ऑल पर्पस क्रीम शामिल करेंगे। पूरा पैकेट एक क्रीम का हम इसमें शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर पे होने का वेट करेंगे ताकि जो है क्रीम डालने से वो एकदम से मेल्ट ना हो जाए, और फिर हम इसे फ्रिज में रख के कूल डाउन करेंगे। और जैसा कि हमने अपना कस्टर्ड रेडी कर लिया था और इसको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने दिया था, आई गेस कि हम कामयाब हो गए, वो हो चुका है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो गया, अब हम इसे डिश आउट करके फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, ग्रेट। अच्छा जनाब, हम पैन में जो है वो आपके सामने फ्राइंग पैन में डालडा कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं डालना, हमने नॉर्मल सा डालना है, क्योंकि इसके अंदर अब हमने सेवइयां अपनी फ्राई करनी है। ठीक है, हल्का सा ये हीट अप हो जाए। ओके। अच्छा, तहरीन ने मीनवाइल जो सेवइयां हैं वो पैन में डाल दी हैं। जी। अच्छा, इनको हिलाना भी होता है, खासतौर पे कॉर्नर अगर वो पैन के गर्म हो जाए तो वो जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त है। अगर आप ईद पे भी इसको बनाएं, यूजुअली हमारे घरों में शीर खुरमा बनता है, तो ये एक अच्छी नॉर्मल ट्रेडिशनल सेवइयों के बजाय अगर हम इस तरह से बनाएं तो बच्चे शौक से खाएंगे, शौक से खाते हैं, और बड़ों को भी कुछ नया डिफरेंट मिलेगा। एग्जैक्टली, हाँ जी।
हालांकि वो होगी बिल्कुल एक सिंपल सी हाँ। चीज जो हम नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका जो है उससे वो कुछ डिफरेंट लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फील होगा कि अगले ने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, और चाहे जल्दी बन गया हो। और यही वजह है कि हम यहाँ पर चिप इंस्टीट्यूट के जो शेफ है उनको बुलाते हैं, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, हम तो बना देंगे लेकिन जो एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ डिशेज है, वो सिर्फ यही जानते हैं। और प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली शेफ से अच्छी कोई और नहीं कर सकता। अब हम इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल देंगे। आइसिंग शुगर नहीं है तो सिंपल शुगर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। गुड, बहुत ज्यादा ही डालें क्योंकि हमने कस्टर्ड में ऑलरेडी शुगर यूज कर ली है। तो ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, या अगर बहुत तेज मीठा पसंद है तब भी हम इसमें जो है थोड़ा सा 4 टेबलस्पून डाल देंगे। इसमें अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर। ओके, मिल्क पाउडर ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून। ओके, 4 टेबलस्पून डाल लें। और ये बड़ा अच्छा उसको एक थिक सा वो फ्लेवर दे देगा। जी हाँ, ये हमें थिकनेस भी दे देगा और एक अच्छा फ्लेवर दे देगा। बिल्कुल। हमारी फ्लेम बिल्कुल ऑलमोस्ट लो मीडियम पर है, ताकि एकदम से जल ना जाए। हमने हल्का सा सौते करना है इसे, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, और फिर फ्लेम ऑफ कर देना। जी ठीक है, सही। अच्छा, वो बड़ी अच्छी, जैसे वो अक्सर खोए वाली लुक आती है ना, बिल्कुल उस टाइप की लुक आ रही है इसकी। हम वैसे इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। हाँ, अच्छा है क्योंकि ये मीठा थोड़ा सा थिक ही पसंद होता है उसमें। अगर अब जैसा कि इन्होंने शुगर ऐड की है, और शुगर आपको पता है कि हमारे पास आरडी है, आप आरडी के उसमें मिक्सर में उसको अच्छे से करें तो कि बहुत ही बारीक वो जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं, पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो नहीं रहने चाहिए। बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और आइसिंग शुगर नहीं है, साथ ही साथ तहरीन जो है वो आपको टिप्स भी दे रही हैं कि आप उसको ऑल्टरनेट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हो गया है। जी, इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और जब तक ये कूल डाउन होता है, हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया होगा। हम इसे डिश में निकाल लेते हैं ताकि इसका टेम्परेचर जल्दी नॉर्मल हो जाए। जी, इसका ओरिजिन क्या है बेसिकली इस डिश का? व्हाट इज कुनाफा, इफ यू हैव एनी आइडिया? कुनाफा टर्किश में होते हैं हमारे पास, लेकिन हम उसे डिफरेंट स्टाइल्स में टर्किश में बनाते हैं। वो लोग काफी स्टाइल्स में बनाते हैं उसे। उसके अंदर वो कॉर्नफ्लोर वगैरह यूज करते हैं चीजें, उसे थिक सा एक बैटर टाइप बनाते हैं। अब हमारे पास थिक बैटर के लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कस्टर्ड हमारे पास रफान के ऑलरेडी रेडी होते हैं, उसमें हर चीज तैयार है। हमें बस उसे दूध मिक्स करना है और हमारा वो रेडी हो जाएगा। और और थिक करने के लिए हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसमें थिकनेस के लिए और फ्लेवरिंग के लिए क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट पैकेट। ओके, पूरा पैकेट हमने ऑल पर्स क्रीम का, क्योंकि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके खाने को मजीद अच्छा फ्लेवर दे रहा है, तो पूरा पैकेट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फाइन, एक लेयर हमने जो भी उसकी वो बनाई है सेवइयों की, उसको लगा रही हैं। आप चाहे तो कोई भी अच्छा से, जैसे वो बड़ा फैंसी सा एक गॉबलेट है या वाइन ग्लास है जो हम घरों में आमतौर पे यूज करते हैं ड्रिंक्स के लिए, तो उसमें मीठा सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी एक उसकी लुक आएगी। इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स बीच में एक लेयर उसकी लगा देंगे। इसकी लगा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हैं। हम इसमें आलमंड्स डाल रहे हैं। ओके, अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर डालेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा जबरदस्त सा एक उसका लुक आ रही है। और मेरा ख्याल सा आ रहा है। हाँ, क्रीमी सा, बिल्कुल। खास तौर पे जब आपके मुंह में जाके थोड़ा डिजोल्व होता है, जो थिकनेस का एहसास आता है और टेस्ट है। और अगर शुगर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है ना, उसमें मीठा बड़ा नॉर्मल सा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट देगा। और जो क्रंची से हमारे सेवइयाँ हैं जो हमने बॉटम में डाले हैं उसके ग्लास के और उसके बोल के, वो भी बहुत अच्छा सा एक आपको एहसास देंगी। और ईद पर शीर खुरमा के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बड़ा अच्छा मुझे तो लग रहा है। आई विल डेफिनेटली ट्राई इट एट होम। गुड। अच्छा, इस पे जो है ग्लास में अगर आप इसको रखें ना कोई भी शीशे वाले बोल में, तो उसमें इसकी लुक ज्यादा अच्छी क्लियर समझ आ रही है, रादर कि आप कोई और ऐसा जिसकी सरफेस या उसकी साइड आपको क्लियर नहीं नजर आ रही। जी, अब हमारा जो कस्टर्ड कुनाफा है हम उसे भी रेडी कर लेंगे। जी, फाइन। मीनवाइल जो है तहरीम उसको बोल को रेडी कर रही है, और जो इसकी एक फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखा दूं। अच्छा जनाब, ये हमारा कस्टर्ड कुनाफा है, रेडी टू सर्व है, और ज़बरदस्त आज का डेजर्ट आपको बनाना सिखाया है तहरीन ने। मीनवाइल जो है हम अपने बोल्स में और भी जहाँ जहाँ उन्होंने उसको जो है असेंबल करना है या उसको प्रेजेंट करना है वो तैयार कर रही हैं। और जी,
मेरा ख्याल है इसकी क्लोज लुक नज़र आ रही होगी। अब जो वर्मिसेलीज हैं, जो सेवइयाँ हैं, वो आपको यहाँ से बड़ी क्लियर नज़र आ रही होंगी। और आज का जो डेजर्ट है दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रफ़ान, और रफ़ान के नाम से कौन मुतारिफ नहीं है। और मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद डिशेस के साथ आपके लिए आएंगे और ज़बरदस्त सी डिशेस हमारे शेफ़ जो है वो यहाँ पर आपके लिए बनाएंगे। और देखना मत भूलिएगा LTN फैमिली पे हमारा प्रोग्राम तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान। कस्टर्ड कुनाफा अज्जा रफ़ान कस्टर्ड वेनिला फ्लेवर 4 टेबलस्पून, दूध 1.5 लीटर, शुगर 4 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून, सेवइयाँ पूरा पैकेट, आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून, बटर 2 टेबलस्पून, नट्स हस्बे ज़रूरत, पिस्ता बादाम और क्रीम। तरकीब: दूध को बॉईल करके इसमें चीनी डालकर मिक्स करें और दूध में कस्टर्ड का मिक्सचर बनाकर बॉइल्ड दूध में डाल दें और फिर उसका चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए रख दें। सेवइयाँ मक्खन और डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करके इसमें मिल्क पाउडर और आइसिंग शुगर डालकर थोड़ा सा भूनें और फिर इसकी लेयर्स लगाएं। बोल सर्विंग में सेवइयों की लेयर लगाकर इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगाएं और फिर सेवइयों की लेयर लगाकर नट्स और क्रीम से गार्निश कर दें। तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान।